हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसी चैप्टर की रिकैप एक्सरसाइज जो थी या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से सिंपल लीनियर इक्वेशन के बारे में वो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस की ABCD गिवन है, इनमें से कौन सी इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, वो हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमने लिख लिया है। ठीक है, 5x + 5 = 35। ये क्या है, किसी भी अगर अलजेब्रिक इक्वेशन में, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे हम बता दे रहे हैं 2x + 5 है, ये अलजेब्रिक इक्वेशन लिखी हुई है। इसमें अगर इक्वल का साइन हो जाता है, इस साइड अगर 0 भी लिखा होता है तो ये हमारी हो जाती है इक्वेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं भी इक्वल का साइन है, ठीक है, और इक्वल के साइन के बाद इधर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमने 0 लिखा है, तो ये हो जाती हमारी क्या, इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन को हमने किस में चेंज कर दिया, इक्वेशन में। कैसे किया, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाकर। तो यहाँ पे देखो इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो इसके मतलब ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। तो आंसर क्या हो गया, ए जो है वो इक्वेशन है। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम लोग बी वाले को चेक करेंगे। अब बी वाला ये है 3a - 7 + 24। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व भी कर लें, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो 3 यहाँ माइनस है, ये प्लस साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 17, प्लस का 17 आएगा। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पे कहीं भी इक्वल का साइन है, नहीं है। ये केवल क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, इसके मतलब ये जो है हमारी इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन नहीं होगी हमारी। ठीक है, ये भी समझ में आ गया आप लोगों के, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन नहीं होगी, ये केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे सी वाला। अब सी वाला देखिए 8x - 1/2 = 43/2। तो यहाँ पे इक्वल का साइन है, यहाँ पे इक्वल का साइन है, इसके मतलब क्या हो गया, ये हो गई हमारी इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी क्या, इक्वेशन। तो ये इसका आंसर में ये सी ऑफ सी होगा यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग करेंगे इसका डी। ये है डी वाला पार्ट, 5x/2 + 3/2 = 18/5। यहाँ भी कौन सा साइन, इक्वल का साइन लगा हुआ है, यहाँ भी इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसके मतलब ये इक्वेशन है। इक्वेशन के में ये जरूरी है कि इक्वल का साइन होना चाहिए, इन लेफ्ट हैंड साइड इन राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन है, इसके मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन है। ठीक है, तो ये भी आंसर में होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो आंसर निकल के आएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कौन कौन सी इक्वेशन है। ए बी है, बी नहीं है तो बी को नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सी भी इक्वेशन है और डी भी इक्वेशन, तो ये हो जाएंगे इसके आंसर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर्म इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसकी क्या बनानी, इक्वेशन बनानी है। ये स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, और इसकी क्या बनानी, इक्वेशन बनानी है। ठीक है, जैसे ये नंबर एडेड टू हाफ ऑफ इटसेल्फ इज 9। ठीक है, तो यहाँ पे इसके 6 पार्ट्स हैं, सारी की सारी सबको बनाना है इक्वेशन में, और ये सब गिवन है हमको स्टेटमेंट में। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे लिख लिया है, ए नंबर एडेड टू हाफ ऑफ इटसेल्फ में इज 9। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कोई नंबर है, उसको ऐड किया गया टू हाफ ऑफ इटसेल्फ, उसके आधे से इज 9। ठीक है, तो सपोज हम कर लें कि लेट नंबर इज इक्वल टू क्या है, x है। ठीक है, तो वो कह रहे ए नंबर मीन्स x ऐड किया गया क्या, टू हाफ ऑफ इटसेल्फ, इस नंबर के आधे से, इस नंबर को उसी नंबर के आधे से क्या किया गया, ऐड किया गया, इज 9 मीन्स क्या, इक्वल टू 9।
ठीक है। इज 9 का मीन्स क्या, इक्वल टू 9। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, हम दोबारा समझा दे रहे हैं कि यहाँ पे नंबर कोई था तो हमने ले लिया लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। ए नंबर मीन्स एक्स, एडिड मीन्स प्लस टू हाफ ऑफ इटसेल्फ। इसी नंबर के हाफ से ऐड करना है, वो इक्वल टू 9 होगा। ठीक है, ये कहा गया है स्टेटमेंट में, तो इसको हमने इक्वेशन में चेंज कर दिया, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे, ये तो ए पार्ट हो गया इसका ए, अब करेंगे बी पार्ट। ये हमने लिख लिया बी। द सम ऑफ थ्राइस ए नंबर, एक नंबर का थ्राइस एंड ऐड प्लस ऐड करना 5 को इज 17 के इक्वल है। तो सपोज हम करें लेट नंबर इज इक्वल टू क्या है, एक्स है। तो इस नंबर का थ्राइस, ठीक है, इस नंबर का थ्राइस मीन्स 3x। द सम ऑफ थ्राइस नंबर ये हो गया, एंड 5 मतलब प्लस, सम करना है ना दोनों का। इच 17 मतलब इक्वल टू 70, इच 17 मतलब इक्वल टू 17 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन में। इसी प्रकार से अब हम लोग करेंगे सी पार्ट। अब यहाँ पे देखो हाफ ऑफ ए नंबर इज 15। तो सपोज लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो हाफ ऑफ ए नंबर, इसी नंबर का हाफ मीन्स एक्स बाई 2 इज 15 इक्वल टू 15, ये कहा गया है स्टेटमेंट में। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा कि हाफ ऑफ ए नंबर, इसी नंबर का हाफ इज 15 इक्वल टू 15, ये है इसका आंसर इक्वेशन में लिखा हुआ। ठीक है, अब हम लोग करेंगे डी पार्ट। अब यहाँ पे देखो हाफ ऑफ द सम ऑफ 32 टाइम्स ऑफ ए नंबर एंड 5 इज 27। ठीक है, यहाँ पे कहा गया हाफ पहले आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, द सम ऑफ 32 टाइम्स ऑफ ए नंबर एंड 5, इन दोनों को मिला के क्या करना है, हाफ करना है, इज 27 के इक्वल होगा। ठीक है, तो सपोज लेट नंबर इज इक्वल टू क्या है, एक्स। ठीक है, तो हाफ मीन्स सबसे पहले हमने हाफ लिख लिया, ऑफ किसका, ये लगा लिया ब्रैकेट, सम ऑफ 32 टाइम्स ऑफ ए नंबर। 32 टाइम्स ऑफ ए नंबर, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, तो 32 मल्टीप्लाई एक्स, 32 टाइम्स ऑफ ए नंबर एंड ऐड क्या करना है, सम करना है। ठीक है, सम लिखा हुआ है, इज इक्वल टू है 27। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/2 32x प्लस 5 इज इक्वल टू 27, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे तो इक्वेशन अपने आप बनती चली जाएगी। ठीक है, जैसे हाफ ऑफ द सम, तो मतलब इस सम का हाफ करना है, सम का हाफ मतलब इन दोनों को ऐड करने के बाद हाफ करना है, वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पार्ट डी भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे इसका ई पार्ट। अब यहाँ पे ई पार्ट लिखा हुआ है, 2 मोर देन द नंबर ऑफ फ्रॉक्स। नंबर ऑफ फ्रॉक्स से 2 ज़्यादा है, 2 मोर है, मोर मीन्स 2 ज़्यादा है मीन्स प्लस करना है, इज 8। ठीक है, तो अगर हम सपोज ये कर ले लेट द नंबर ऑफ फ्रॉक्स एक्स है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, यहाँ पर लिखा 2 मोर देन द नंबर ऑफ फ्रॉक्स। ठीक है, तो एक्स प्लस 2, ठीक है, अथवा इसको ऐसे भी लिख लें 2 प्लस एक्स, 2 मोर देन द नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, इज 8। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी इक्वेशन। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 8, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसका ऐप पार्ट। अब यहाँ पे ऐप पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है ये। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज्ड बाई 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज्ड बाई 10, 10 ज़्यादा हो गए, इज 38। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सपोज करें लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, तो वो कह रहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज बाई 10, 10 क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, मतलब 10 को ऐड कर लिया, इज 38 इक्वल टू 38, इज 38 का मतलब इक्वल टू 38 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका
आंसर इक्वेशन इस प्रकार से यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इसको कहीं भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है हमसे। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ेंगे तो इक्वेशन अपने आप बनती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐप पार्ट भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, ए वेंडर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹1000 दिस वीक। ठीक है, लास्ट वीक ही अर्न ₹750। हाउ मच लेस डिड द वेंडर अर्न लास्ट वीक देन दिस वीक। ठीक है, राइट एन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन। यहाँ पे कहा गया है ए वेंडर अर्न ए प्रॉफिट दिस वीक, उसने प्रॉफिट यहाँ पे अर्न किया कितना, ₹1000 का। लास्ट वीक उसने अर्न किया था कितना, ₹750 का। हाउ मच लेस डिड द वेंडर अर्न लास्ट वीक देन दिस वीक, से कितना लेस उसने अर्न किया। ठीक है, राइट एन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन। तो इसको अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन था पूरा लिख लिया है। ए वेंडर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ दिस वीक ₹1000। लास्ट वीक ही अर्न प्रॉफिट। ठीक है, ये कैंसिल है। प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹750। अब यहाँ पे पूछा गया हाउ मच लेस डिड द वेंडर अर्न लास्ट वीक देन दिस वीक। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। हाउ मच है ना, तो हाउ मच के लिए क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे दोनों के बीच का, दोनों में डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, जब कभी भी हाउ मच पूछा जाए तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकल के आएगा, जो हमने ये वेंडर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ दिस वीक, ठीक है, कितना है, ₹1000 माइनस ₹750 लास्ट वीक का, कितना आ जाएगा, ₹250 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम लोग लिख लेंगे आंसर में कि ₹250 लेस। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे, द वेंडर, ठीक है, अर्न ₹250 लेस। ठीक है, देन in the last week। अब यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ए वेंडर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹1000 दिस वीक। लास्ट वीक ही अर्न ₹750। हाउ मच लेस डिड द वेंडर अर्न लास्ट वीक देन दिस वीक। राइट एन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन। ठीक है, तो इसको, इस क्वेश्चन को अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन था लिख लिया। ए वेंडर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ दिस वीक ₹1000। लास्ट वीक ही अर्न प्रॉफिट ₹750। अब पूछा गया हाउ मच लेस डिड द वेंडर अर्न लास्ट वीक देन दिस वीक। जब हाउ मच कभी भी आए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हाउ मच, तो इसका मतलब ये क्या है कि डिफरेंस होना है। ठीक है, डिफरेंस होना है। तो अब यहाँ पे डिफरेंस किस में होना है, ठीक है, तो अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दें अर्न, अभी प्रॉफिट का डिफरेंस होना इज इक्वल टू किसका, दिस वीक का और लास्ट वीक का। तो ₹1000 माइनस ₹750, ये अर्न प्रॉफिट का ही तो डिफरेंस निकाल रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। ये आ जाएगा ₹250। ठीक है, 250 आ गया यहाँ पे। ये जो डिफरेंस निकाला अर्न प्रॉफिट का निकाला, इसलिए हमने यहाँ पे अर्न प्रॉफिट का लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख लें डिफरेंस, ठीक है, इन अर्न प्रॉफिट में, डिफरेंस इन अर्न प्रॉफिट में, डिफरेंस इन अर्न प्रॉफिट में 250 हो गया।
अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे क्या, द वेंडर अर्न लास्ट वीक देन दिस वीक, ठीक है, कितना, ₹25 लेस, ठीक है, ₹25 लेस, ये है ₹25 लेस द वेंडर अर्न लास्ट वीक देन दिस वीक से ₹25 लेस, ठीक है। ये वो तो हो जाएगा पहले वाले का। अब इसको क्या करना है, इसको लिखना है इक्वेशन में। तो कैसे लिखेंगे वो भी हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो इसको सपोज हम ये कर ले, लेट वेंडर अर्न, ठीक है, ₹X लेस देन दिस वीक से कम कमाया, ठीक है। अब कम कमाया वो फाइंड आउट करना है कितना कम कमाया है। तो x इक्वल टू कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू निकालेंगे 1000 माइनस 750, ये हो जाएगा इक्वेशन में, ठीक है। देखो हमको इक्वेशन में फाइंड आउट करना, तो हमने लिखा लेट वेंडर अर्न ₹X लेस देन दिस वीक से उसने ₹X लेस क्या हुआ, अर्न किया, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 1000 माइनस 750, ये हो जाएगा क्या, सेकेंड वाला जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट इन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। सबसे पहला है ए, आई हैव 10 कैंडीज, लीला एंड आई हैव 18 कैंडीज ऑल टुगेदर, हाउ मैनी कैंडीज डज लीला हैव, ये भी पूछा गया इसमें, ठीक है। आई हैव 10 कैंडीज और लीला एंड आई हैव 18 कैंडीज, मैं दोनों मिला के आई एंड लीला मिला के 18 कैंडीज है ऑल टुगेदर। तो हाउ मैनी कैंडीज डज लीला हैव, इक्वेशन यहाँ पे बनानी है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे आई हैव 10 कैंडीज, ठीक है। लीला एंड आई हैव, तो यहाँ पे अब देखना ध्यान से, लीला एंड आई, एंड का मतलब प्लस, आई हैव इक्वल टू कितनी कैंडीज, 18, कितनी कैंडीज 18। तो आई हैव 10 कैंडीज, ठीक है। तो यहाँ पे लीला लिखा रहने दो, आई हैव कितनी 10 कैंडीज, तो हम यहाँ पे 10 कैंडीज लिख लेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 18 की, क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ये 18 के हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज कर लो कि लीला जो कैंडीज रखती है एक्स रखती है, लेट लीला हैव इक्वल टू एक्स कैंडीज, ठीक है। अब लीला हो जाए क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 18, ये आ जाएगी इसकी इक्वेशन, ठीक है। ये आ गई इसकी इक्वेशन। अब वहाँ पूछा गया हाउ मैनी कैंडीज डज लीला है, लीला के पास कितनी कैंडीज है। तो क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है 10, हम इसको RHS में ले जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस साइन है, जब इस साइड लाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8। तो लीला कितने रखती है कैंडीज, 8। तो यहाँ पे लिखेंगे लीला हैव 8 कैंडीज, ठीक है। तो लीला का निकल आया कि लीला हैव 8 कैंडीज, तो ये भी एक आंसर हो गया। और ये इक्वेशन निकल के आई है, ये इक्वेशन यहाँ पे पूछी गई थी, क्योंकि राइट एंड इक्वेशन लिखना था, तो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे ले ली लीला हैव एक्स कैंडीज, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 18, क्योंकि आई हैव 10 कैंडीज, हमारे पास 10 कैंडीज थी, और कहा गया था लीला प्लस आई हैव इज इक्वल टू 18। तो आई हैव मीन्स मेरे पास थी 10, लीला के पास थी x, ठीक है। इक्वेशन यहाँ पे निकल आई, वही भी पता चल गया लीला के पास कितनी कैंडीज है। तो इसका ए पार्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में है इसके जैनुता हैज 108 बीट्स टू मेक एक्स नेकलेस को,
ठीक है। एक्स नेकलेस को बनाने के लिए 10 बीट्स हैं। ईच नेकलेस विल हैव 18 बीट्स, और ईच नेकलेस में 18 बीट्स लगते हैं। ठीक है, तो एक्स नेकलेस में कितने लगेंगे, 18 मल्टीप्लाई एक्स, और टोटल बीट्स हैं कितने, इक्वल टू 108। ये निकल के आएगी इस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ईच नेकलेस। ठीक है, ईच नेकलेस हैव इक्वल टू 18 बीट्स। ठीक है, कितनी बीट्स, 18। टोटल नंबर ऑफ नेकलेस इक्वल टू कितने, एक्स, और टोटल नंबर ऑफ बीट्स कितनी है, 108। ठीक है, तो ईच नेकलेस हैव 18 बीट्स, टोटल नंबर ऑफ नेकलेस तैयार करने 18 एक्स, तो टोटल नंबर ऑफ बीट्स इतनी है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो ईच नेकलेस हैव 18 बीट्स, तो 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स। जब 18 का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में, तभी तो टोटल नंबर ऑफ नेकलेस यहाँ पे मिलेंगे, और हर एक में 18 बीट्स लग रहे हैं, तो 18 का मल्टीप्लाई होगा, और है कितनी टोटल बीट्स, 108। ये हो जाएगा। ठीक है, 18x इक्वल टू 108, ये इसकी इक्वेशन निकल के आएगी। ठीक है, अब करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट है, टिया इज 3 years ओल्ड, हर 12 years ओल्ड सिस्टर इज 3 years ओल्डर देन टिया। ठीक है, हर 12 years सिस्टर ओल्डर इज 3 years ओल्डर देन टिया। ठीक है, उसकी 12 ईयर की जो सिस्टर है वो 3 years ओल्डर मीन्स बड़ी है देन टिया से। ठीक है, तो इसको इक्वेशन में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पे कहा गया टिया इज 3 years ओल्ड है। ठीक है, हर 12 years ओल्ड सिस्टर इज 3 years ओल्डर देन टिया, उसकी जो 12 years सिस्टर जो है वो 3 years ओल्ड है टिया से। तो अगर टिया की एज में, टिया की ईयर्स में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वल टू 12 के हो जाएगा। अगर टिया की जो ईयर में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल टू 12 के हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा 3c इज इक्वल टू 12। ये हो जाएगी इसकी इक्वेशन फॉर्म में। ठीक है, ये हो जाएगा इसका इक्वेशन फॉर्म में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, द होटल हैज़ X रूम्स ऑन ईच फ्लोर, देयर आर 217 रूम्स ऑन 7 फ्लोर्स, राइट इन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। ठीक है, तो होटल में कितने रूम्स हैं, X रूम है ऑन ईच फ्लोर पे, तो देयर आर 217 रूम्स ऑन 7 फ्लोर्स पे, राइट इन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। ठीक है, इसको हम आप लोग बताएंगे कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन था यहाँ पे लिख लिया, द टोटल हैज रूम्स ऑन ईच फ्लोर पे इक्वल टू एक्स, टोटल नंबर ऑफ रूम्स ऑन 7 फ्लोर पे 217 है। ठीक है, तो द होटल हैज रूम्स ऑन ईच फ्लोर पे एक्स। ठीक है, और फ्लोर कितने हैं यहाँ पे, फ्लोर है यहाँ पे 7। ठीक है, तो अगर हम फ्लोर में मल्टीप्लाई कर दें किसका, एक्स का, क्योंकि 7 फ्लोर्स हैं, 7 फ्लोर में मल्टीप्लाई करें एक्स का तो इक्वल टू रूम के हो जाएगा, टोटल रूम के, तो जो कितने हैं 217, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 217। ठीक है, ये इक्वेशन इसकी निकल के आएगी। यहाँ पे करने का मतलब ये है कि ईच फ्लोर, द होटल है रूम्स ऑन ईच फ्लोर पर एक्स रखता है। ठीक है, और यहाँ पे फ्लोर कितने हैं 7, तो अगर हम 7 मल्टीप्लाई एक्स कर दें, 7 मल्टीप्लाई एक्स कर दें, एक्स मतलब क्या है, रूम्स है ईच फ्लोर पे, एक्स क्या है, रूम है ईच फ्लोर पे, तो रूम ऑफ ईच फ्लोर को अगर मल्टीप्लाई कर दें 7 फ्लोर से तो जितने रूम होंगे वो हमको फाइंड आउट हो जाएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है कि रूम कितने हैं 217, तो हमने इसको इक्वल कर दिया 217 के,
तो ये हमारी बन गई इक्वेशन, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, हम उसको वहाँ पे समझा देंगे, ठीक है। और जिसको वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।